अपने नाम के आगे टैग तक लगवा दिया लोगों ने, जगत गुरु तत्वदर्शी फलाना सिंह। बताओ, और कर क्या रहा है? नाम जप रहा है। तत्वदर्शी कभी नाम नहीं जपता, तत्वदर्शी नाम छुड़वाता है। कैसे छुड़वाता है समझ लो। तुम्हें प्यास लगी हो, तुम्हारे सामने दो गुरु बैठे हैं। एक गुरु कह रहा है बेटा प्यास लगी है तो पानी पानी जपो, और एक गुरु कह रहा है बेटा प्यास लगी है तो पानी पियो। कौन सा गुरु धारण करोगे? पिलाने वाले। पिलाने वाला। सारे जपाने वाले लेके बैठे हैं गुरु जी, सारे नाम जपाने वालों से लेके बैठे हैं, पिलाने वालों के पास एक भी नहीं है। यानी सीधा सीधा सीधी सीधी बात, जो गुरु तुम्हें नाम जपवा दे, बेटा जपो राम राम, बेटा जपो राधे राधे, बेटा जपो ओम नमः शिवाय, बेटा जपो हनुमंते नमः, बेटा जपो अल्लाह अल्लाह, बेटा जपो वाहिगुरु वाहिगुरु, ये तत्वदर्शी संत नहीं है। ये नहीं है। ये कौन है? जपी है, जपी। नाम जपने वाले को क्या कहते हैं? जपी। तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं? तपी। घर बार छोड़ के जंगल में जाने वाले को क्या कहते हैं? सन्यासी। तो ये कौन है? ये जपी तपी सन्यासी हैं। लेकिन कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा कि तू इतने करोड़ बार नाम जप ले तेरी मुक्ति हो जाएगी। आज करोड़ों में नाम जपवाया जा रहा है। 8 करोड़ बार जप लो, आत्मज्ञानी हो जाओगे। यानी वो बाबा जी कहना चाह रहे हैं 8 करोड़ बार पानी पानी जप लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। बाबा जी सच बोल रहा है कि झूठ? झूठ बोल रहा है ये बाबा। क्यों? क्योंकि नाम जपने से कभी प्यास नहीं बुझती, नाम जपने से कभी भूख नहीं मिटती। भोजन करके पानी पी के मिटती है, और भोजन और पानी क्या है? तत्व है, नाम नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीजें आ जाती हैं, एक तत्व और एक तत्व का नाम। इस गिलास में क्या है? पानी है। अभी अंग्रेज से पूछते हैं बताएगा क्या है? क्या बोलेगा? वाटर। तो कहां गया तुम्हारा पानी? ये पानी केवल तुम्हारे देश तक है। जैसे देश बदल जाएगा इसका नाम बदल जाएगा। तो क्या ये पानी भी बदल जाएगा? पानी वही रहेगा। इसका मतलब इस गिलास के अंदर जो है वो क्या है? तत्व है। और इस मुंह के अंदर से जो निकल रहा है पानी पानी, ये क्या है? ये नाम है। ये बदल सकता है पर ये नहीं बदलेगा। तो तत्वज्ञानी कौन है? जो तत्व का ज्ञान करवा दे उसको तत्व ज्ञानी कहते हैं। जो तत्व का दर्शन करवा दे उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। और जो तत्वों के नाम जपवा दे उसे जपी कहते हैं। तो जपी जीवन बर्बाद करने के लिए आते हैं, और तत्वदर्शी संत तुम्हारा जीवन सुधारने के लिए आते हैं, तुम्हें तत्व ज्ञान देने के लिए आते हैं। और अगर तुम्हें एक बार तत्व ज्ञान हो गया उसके बाद इसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी चाहिए, वाटर चाहिए, जल चाहिए। जब प्यास लगती हो क्या चाहिए? तीनों में से पानी चाहिए। वाटर से काम नहीं बनेगा, जल से नहीं बनेगा। पानी चाहिए पीने वाला, चाहे वाटर कह के दे ले, चाहे जल कह के दे ले, चाहे नीर कह के दे ले, चाहे तोय कह के दे ले। यानी अक्षरों का खेल खत्म और तत्वों का खेल शुरू। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। गीता तत्व ज्ञान से भरी पड़ी है, लेकिन विवेक ना होने के कारण लोगों ने गीता को पढ़कर भी नहीं समझा और मंत्रों के जाल में फंसते चले गए। एक बाबा आ रहा है, 7 दिन का गीता का पाठ करवा रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है? जपो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बाबा आ रहा है, 7 दिन गीता का पाठ करवा रहा है। उसके बाद कह रहा है जपो राधे राधे राधे। बता तुम 2 ही एक ना हो पाए? तुम पहले यही बता दो कि हरे कृष्णा जपो कि हरे राधा जपो, पहले यही बता दो। एक ही गीता पढ़ के 2 अलग अलग ज्ञान देके चले गए, फिर कहते हैं परमात्मा एक है। अरे तुम पहले एक हो जाओ। तुम क्यों अनेक करके बैठे हो? जब परमात्मा एक है इतने अलग 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 मंदिर क्यों बना रखे? एक ही बना लो, सीधे परमात्मा का मंदिर बना लो। शरीरों के मंदिर क्यों बनाए हैं?
राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, शनि देव का शरीर, इसका शरीर, उसका शरीर, अलग अलग तो तुमने कर दिया हमें, और बातें कर रहे हो कि परमात्मा एक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपता हुआ काशी में बैठा हुआ बाबा आज राधे राधे जपने लग गया, लोगों को कह रहा है सब एक ही है, और खुद शंकर जी को छोड़ के राधा राधा कर रहा है। तुमने क्यों छोड़ दिया शंकर जी को? तुमने काशी क्यों छोड़ दी? जहां तुम्हें काशी में भगवान के दर्शन हुए, शंकर जी के दर्शन हुए, तुमने उस पवित्र स्थान को छोड़ दिया और कसम खा ली कि वृंदावन को भी नहीं छोड़ूंगा, वहां तो दर्शन भी नहीं हुए थे। ये क्या माया जाल है भाई? ये बहुत तगड़ा माया जाल है, और इस माया जाल से कोई छूटने वाला नहीं है, याद रखो। माया ने बिछाया फंदा और जहां से निकला कोई कोई बंदा, सबको लपेटे में लेती है ये। क्या चेला और क्या बाबा, सारे लपेटे में है। चेला छोटे मकान में फंसा है, बाबा बड़े मकान में फंसा है। चेला फर्श में संगमरमर लगा रहा है, बाबा पूरे आश्रम में संगमरमर लगा रहा है, और नाम भी समझ रहा है संगमरमर, यानी मेरा संग कर और मरमर। तब भी नहीं समझ में आ रहा उसको कि मैं क्या कर रहा हूं। मरने की तैयारी में लगा है, आश्रम की तैयारी यानी मरने की तैयारी कर रहा है, 84 में जाने की तैयारी कर रहा है। तो इसलिए इस माया से निकलना है, इस माया के जाल को तोड़ना है, और क्या जानना है? हे अर्जुन, जो तत्वदर्शी संत की शरण में जाके उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके अपनी आत्मा में रमण करते हैं, वो सहज ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो आत्म ज्ञान में आ जाता है। फिर उनके लिए कोई भेद नहीं रह जाता। फिर क्या हो जाता है? अरे राम कबीरा एक हैं, कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। जिन्हें सतगुरु नहीं मिला वो लड़ रहे हैं, नहीं पानी बड़ा है, हट, जल बड़ा है, हट, वाटर बड़ा है, लड़ो मरो कटो। और जिसे तत्व ज्ञानी मिल गया वो क्या कह रहा है? अरे एक ही तत्व है भाई, नाम अलग अलग है, मत लड़ो। पानी को पीना सीखो, अल्लाह वाले अल्लाह को खोजो, राम वाले राम को खोजो, यीशु वाले यीशु को खोजो, वाहिगुरु वाले वाहिगुरु को खोजो, जपो नहीं। जप जप के जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में।